नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल V+ एजुकेशन पर। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम CET का हमारा जो पेपर हुआ है 26 जुलाई को इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जिन भी कैंडिडेट का पेपर मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर था और वो अपना पेपर मैच करना चाहते हैं आंसर, तो इससे पहले हमने मॉर्निंग शिफ्ट वाले की वीडियो पहले से ही बना के हमारे चैनल के ऊपर डाली हुई है। आप उसमें जाके अपना जो स्कोर है वो चेक कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो हमारी 26 जुलाई और जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर हुआ था उससे रिलेटेड रहेगी। तो आइए देर ना करते हुए आज की जो वीडियो है हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट विद प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, की कोई भी इवेंट है उसकी प्रायिकता क्या नहीं हो सकती। किसी भी इवेंट की जो प्रायिकता होती है ना वो 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, तो 0.4 है, 0 और 1 के बीच में लाई करता है। 4% दिया हुआ यानी कि 4/100, तो ये हमारा कितना बढ़ेगा 0.04। ये भी हमारा 0 के बीच में लाई करता है, ये भी है हमारा, और इसके बाद है हमारा 4। जो 4 है वो 1 से बड़ी संख्या है, तो इसका जो सही उत्तर रहेगा हमारा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 2। GDP जो होती है हमारी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके बारे में कौन सी बात है वो सही है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP इवेल्युएट एट पर कैपिटल इनकम, GDP इवेल्युएट एट करंट मार्केट प्राइस, GDP इवेल्युएटेड एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 3। किसी भाषा में कुड भाषा में इन द एंड का अर्थ है ये और एंड इज नियर का अर्थ दिया हुआ है ये। तो इन नियर फ्यूचर का अर्थ OMTAZHAPI है, तो नियर के लिए क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न कि सॉफ्टवेयर निर्यात के मामले में हरियाणा का भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है। तो इस प्रश्न है, इसके अंदर थोड़ा सा डाउट है क्योंकि जो हरियाणा है उसका स्थान है वो है 5th नंबर पे है, 5वें नंबर के ऊपर है हरियाणा, तो इसके अंदर हमारा डाउट है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 5। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो ये हमारा 1951-52 के अंदर हुआ था। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 6। द्वितीय चतुर्थांश में एक बिंदु के भुज और कोटि के चिन्ह क्रमशः क्या होते हैं। जो हमारे जैसे क्वार्टाइल बनता है ना, इसके अंदर इसमें क्या पूछा गया है कि हमारा जो सेकंड क्वार्टाइल होता है उसके अंदर चिन्ह है वो कौन से होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 7। यदि साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा है, इसकी वैल्यू 0 है, तो जो थीटा है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा हमारा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 45 डिग्री। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 8। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क ISDN किस प्रकार के सिग्नल का उपयोग करता है। इसका जो सही उत्तर रहेगा वो है बी, यानी कि डिजिटल। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जैसे भी अंग्रेजी शब्द को उसमें आते हैं। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 4 5 3 2 1। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 10। हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों की सिंचाई कौन सी नहर के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर जो 10 है इसका जो सही उत्तर है हमारा वो है गुरुग्राम नहर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 11 कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो निम्नलिखित शब्दों का अक्षर प्रयोग करके बनाया गया, यानी कि कन्वर्सेशन है उसमें से कौन सा बनता है। अगर नेशन की बात करें तो NATION नेशन बनता है। स्टेशन है, स्टेशन में क्या है एक टी की कमी रहती है, तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो है बी। रीजन और वर्जन अगर आप देखेंगे तो वो भी जो कन्वर्सेशन वर्ड लिखा हुआ है इसके अंदर ही इंक्लूड होते हैं। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 12। अकबर के मंत्रिमंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, हरियाणा में पुरुषों द्वारा गले में पहने जाने वाले ऊनी मफलर, जो ऊनी मफलर डालते हैं गले में हरियाणा के अंदर जो जेंट्स लोग होते हैं उसको क्या कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है गुलीबंद। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, यानी कि क्या है हमारा इस साइड की टर्म और इस साइड की टर्म दोनों इक्वल आनी चाहिए। तो इसके साथ जब इसको आप सोल्व करेंगे तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर ए।
इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, हरियाणा के किस जिले में परफेक्टी बेन मेले इंडिया स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सोनीपत के अंदर। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, सिवाय किस चीज के? तो इसका है ऑप्शन नंबर सही है वो सी, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, फुलकारी है उसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है शॉल बनाने की एक कला। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 18, कि निम्नलिखित समरूपता पूर्ण कीजिए, कि जैसे यहाँ इससे ये बना है तो यहाँ से कौन सा बनेगा? तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, DSS इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या रहेगी? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट सैटेलाइट सिस्टम। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 20, यदि ए और बी का रेशो ये है, बी और सी का रेशो ये है, तो ए और सी है उसका रेशो क्या रहेगा? तो इसका जो सही उत्तर है बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 21, राष्ट्रीय मतदाता जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 25 जनवरी को। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, हरियाणा में महिलाओं द्वारा दाहिने हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली शीशे से जड़ी अंगूठी है, यानी कि जो आभूषण है उनसे सवाल आया हुआ है यहाँ पर, उसको क्या कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आरसी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का भागीदारी राज्य था? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख चतुर्भुज, समचतुर्भुज और भुज के बीच सर्वोत्तम संबंध दर्शाता है? यानी कि वेन डायग्राम से पूछा गया है, तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित निम्न में से कौन सा जापान और फ्रांस के बीच एक संयुक्त उद्यम है? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 26, आसियान यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1967 में हुई थी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 3, यानी कि ऑप्शन 3 बार हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन है वो लागू हो चुका है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, तो ये जो मैथ के क्वेश्चन है कि एक ट्रेन है इतने किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, तो इसका जो जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इसका जो सही उत्तर बन रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, हरियाणा में हर घर हरियाली योजना, ये जो योजना है 2016 के अंदर शुरू हुई थी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, हरियाणा में जिला स्तर पर ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज का कौन सा स्तर उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 30 है, इसका जो सही उत्तर है वो है सी, जिला परिषद। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, अजंता गुफाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि हमारे पास 4 स्टेटमेंट दी गई है, उसमें से हमें सही उत्तर है वो जानना है। सबसे पहले वे महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, ये सही है। इनमें से 29 गुफाएं हैं, इनमें 29 गुफाएं हैं जो लगभग 8 शताब्दी की अवधि में बनाई गई हैं, ये भी सही है। गुफा संख्या 26 बहुत बड़ी है और पूरी आंतरिक हॉल में बुद्ध की विभिन्न छवियां उकेरी गई हैं और सबसे बड़ी छवि महापरिवेन निबंध की है। ठीक है, तो इसके चारों जो स्टेटमेंट है वो ठीक है। इसका जो सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, हरियाणा के किस जिले में बड़खल झील है? तो ये फरीदाबाद के अंदर है। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 33, दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें निम्नलिखित आकृति छुपी हुई है, यानी कि ये जो आकृति दी हुई है ये इनमें से कौन से चित्र है उसके अंदर छुपी हुई है? तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 34, भारत की नदी जल प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे पास 2 कथन दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है हमें ये बताना है। तो पहला है कि दक्कन क्षेत्र में पूर्व में बहने वाली अधिकांश प्रमुख नदियाँ प्रणालियाँ बंगाल की खाड़ी से गिरती हैं, ये ठीक है स्टेटमेंट। दूसरा है दक्षिण प्रायद्वीप में कावेरी नदी के 10% क्षेत्र को कवर करने वाली, तो इसका ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, घग्गर हाकड़ा नदी घाटी को 2 भागों में बांटा गया है, जहां वर्षा के मौसम में बाढ़ग्रस्त होने वाले उच्चतर क्षेत्र जो होता है उसको क्या कहा जाता है?
तो इसका को कहा जाता है बांगर। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, ए और बी की आयु का योग 72 है। यदि उनकी आयु का अनुपात देखें तो 23 और 13 है, तो बी की आयु है वो क्या होगी? तो इसका जो सही उत्तर निकल के आ रहा है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, इंटरनेट पर प्रसारित डेटा चंक को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है पैकेट। इसके बाद है हरियाणवी दुल्हनों द्वारा पहने जाने वाले कौन सा पारंपरिक आभूषण एक सोने की लड़ी से जुड़े हुए गोलाकार गहने से बना हुआ होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बोरला। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कुछ अक्षर लुप्त हैं। जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं, ये कुछ अक्षर हैं यहाँ पर लुप्त हैं, तो इसमें से अगर हम इनको लगाएंगे तो कौन सा हमारा आंसर है वो सही बनेगा? तो इसका जो सही उत्तर बन रहा है वो है ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 40, यदि ए का अर्थ है प्लस, बी का है अर्थ माइनस, सी का प्लस और डी का अर्थ है मल्टीप्लीकेशन, तो इसका जो मान है क्या होगा? यानी कि ए है 18, ए कितना है हमारा प्लस, तो यहाँ पर प्लस लिख देना आपको, फिर 12 है, सी का अर्थ होता है आपका डिवाइडेशन, फिर इसके बाद है हमारा 6 डी, इसके बाद है 2 बी, बी का अर्थ है हमारा यहाँ पर माइनस और 5, मतलब यानी कि जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आता है वो है ऑप्शन नंबर सी 17। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 41, हरियाणा के सम्मान सम्राट के नाम से कौन लोकप्रिय है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है पंडित लक्ष्मीचंद। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 42, एक वस्तु पर 3000 रुपये अंकित है और वह 40% की छूट पर बेचता है। यदि दुकानदार को लागत मूल्य पर 10% की हानि होती है तो वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या होगा? तो इसको जब सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर निकल के आता है 2000 रुपये। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 43, चालुक्य वास्तुकला शैली निम्नलिखित में से किस वास्तुकला शैली का अद्वितीय संश्लेषण है? तो इसका जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, द्रविड़ और नागर शैली। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्राप्त इनपुट के साथ कंप्यूटर क्या करता है? तो इसका जो सही उत्तर हमारा बन रहा है वो है कि इनपुट है उसको प्रोसेस करेगा और फिर उसका आउटपुट जनरेट होता है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 45, एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां वो एक सीधी रेखा में खड़ी होती हैं? जैसे ये है, आपको पता है इसके अंदर हमारी 3 सुइयां होती हैं, एक घंटे की, एक हमारी मिनट की और एक सेकंड की। तो जब ये हमारी घूमती हैं तो कितनी बार क्या है वो एक बिल्कुल सीधी खड़ी रेखा के रूप में आएंगी। तो इसका जो सही उत्तर बन रहा है हमारा वो है 22। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न मतलब जहाँ पर यह है इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ये हमारे यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, तो इसका जो सही उत्तर बनेगा हमारा वो बन रहा है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 17 है। इसके बाद है अगला प्रश्न, हरियाणा के रिवाजों में पीलिया ओढ़नी है, उसका क्या महत्व है? मतलब ये कब दिया जाता है? विवाह समारोह के अंदर नहीं है। इसका जो सही उत्तर बनता है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जब पुत्र होता है तो बेटी के पास जो पीलिया उस टाइम पे भेजा जाता है। ठीक है, लेकिन आज क्या है, मॉडर्न टाइम हो चुका है, लड़कियां होती है तो भी पीलिया भेजा जाता है। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि डी मॉनिटरिंग क्या होती है वो स्क्रीन सिर्फ शो करता है, ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न 0.3, इसको अगर हम इसकी पावर जो है 3 है, अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर सही बन के आता है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0.023। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित हरियाणवी गायकों में से कौन सा 1930 और 40 के दशकों में हिंदी सिनेमा में गजलों के लिए जाने जाते थे? तो इसका जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट, जोराबाई अंबाले वाली। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 51, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग है वो 11 है। यदि अंकों को उल्टा कर दिया जाए तो वास्तविक संख्या में नई संख्या से वास्तविक जो संख्या बनेगी उससे वो जो नई संख्या है वो 9 अधिक होगी, तो वास्तविक संख्या है वो क्या होगी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 52, प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं हैं उनका औसत क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर निकल के आ रहा है वो ऑप्शन नंबर सी 20.5। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 53, 2 संख्याएं ए और बी के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक है, इनके बीच में क्या संबंध है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 54, हरियाणा के सिरसा जिले में निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था?
ये जो सिरसा है, सिरसा के अंदर कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो इसका हमारा जो ऑप्शन आंसर बन रहा है वो है चोरमार का युद्ध। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 55। निम्नलिखित में से कंप्यूटर सिस्टम के प्राथमिक घटक कौन से हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 56। 1946 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कौन सा कंप्यूटर बनाया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी? आपको पता है इसका जो सही उत्तर है वो है कल्पना चावला। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 58। प्रश्न में दी गई आकृति के पैटर्नों को विकल्प में दी गई कौन सी आकृति पूरा करती है? यानी कि हमारी चीजें दी गई हैं, इसमें से कौन सा है जो इसका हमारा सही उत्तर होगा? तो इसका हमारा जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 59। हरियाणा के किस जिले में शीतला माता का मंदिर लगता है? ये हमारा गुरुग्राम में लगता है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट प्रश्न। एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:4:4:7 है, तो सबसे छोटा जो कोण होगा वो ज्ञात करें। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हमारा 61। वायु वेग मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है एनीमोमीटर। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 62। आनंद और दीपक ने क्रम से इतने और इतने का निवेश करके व्यवसाय शुरू किया था और लाभ जो उनका होता है 13,800 का होता है, तो उसमें से दीपक है उसका हिस्सा कितना बनेगा? इसका जो सही उत्तर बन रहा है वो है 8400। इसके बाद है अगला प्रश्न नंबर 63। यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं और 26 पुरुष और 48 लड़के उसी कार्य को 2 दिन में कर सकते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के उस कार्य को कितने दिन के अंदर करेंगे? तो इसका जो सही उत्तर निकल के आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग वो है ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न। जलवायु के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, इनमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत है हमें ये बताना है। जलवायु का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला वर्गीकरण बी कोपेन द्वारा, ये ठीक है स्टेटमेंट। बी कोपेन ने वनस्पति और जलवायु, तो दोनों स्टेटमेंट है वो ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सही है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न नंबर 65। गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए जो स्टार के चिन्ह पर प्रतिस्थापित करने पर समीकरण को बनाता है। यानी कि कौन से अगर हम सिंबल लगाएंगे तो हमारे पास जो इक्वल टू जो सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास 500 वैल्यू आएगी। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है हमारा हरियाणा में चौखी ढाणी कहाँ है? तो इसमें डाउट है क्योंकि चौखी ढाणी है वो राजस्थान के अंदर है, हरियाणा के अंदर नहीं है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न। भारतीय अनुसंधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके अंदर क्या अनुच्छेद 48 राज्यों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का है वो अनुच्छेद 45 है, 48 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम जो फर्स्ट को हटा देंगे, ये नहीं है, ये नहीं है, उपयुक्त सभी में भी नहीं आएगा, तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा आंसर जो बने इसका वो है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 68। किसी परीक्षा में एक उम्मीदवार 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा उम्मीदवार 32% अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण अंकों से 42 अंक अधिक मिलते हैं, तो परीक्षा कुल कितने अंकों की थी? तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण एक सीधी रेखा का प्रतिनिधित्व करता है? यानी कि एक लीनियर जो रेखा होती है उसको बताता है। तो इसका जो सही उत्तर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न। हरियाणा के किस क्षेत्र में मौसमी नदी मारकंडा है वो निकलती है? तो ये हमारी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। इसके बाद है अगला प्रश्न। हरियाणा में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये करनाल के अंदर स्थित है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न नंबर 72। इसमें क्या है कि हमारे पास एक साइड वन्यजीव अभयारण्य और एक साइड क्या है राज्य दिए गए हैं और इनका हमें सही से मेल करना है। तो सबसे पहला है ये हमारा 3rd में है जो सुंदरराज राष्ट्रीय उद्यान है हमारा, ये हमारा मध्य प्रदेश में है। और इसके बाद बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड के अंदर है और श्रेंचा वन्यजीव अभयारण्य ये पश्चिम बंगाल में है। तो इसके अंदर अकॉर्डिंग हमारा जो सही आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है अगला प्रश्न। टांगरी नदी है किस नदी की एक सहायक नदी है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी।
मार्कंडा नदी की। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, समानांतर श्रेणी का मतलब क्या है कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वहाँ से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो जो सही आंसर हमारा निकल के आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 75, हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल से प्रेरित है? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, इंग्लिश है, इंग्लिश से रिलेटेड है। फिल इन द बैलेंस इन द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। सबसे पहले क्या है कि हमारा एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको हमें रीड आउट करना है। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 36, वन कैन स्टे इन द गेस्ट हाउस। तो इसका जो आंसर हमारा बन रहा है वो आएगा सी। इसके बाद है 77 का हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए। इसके बाद है 78, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम दी फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स। तो इसका जो सही आंसर स्पेलिंग है वो है परमानेंट की ये। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 79, गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ए पीरियड ऑफ 10 ईयर। इसको हम बोलते हैं डिकेड। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, चूज द करेक्ट सिनोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। इट अल्टीमेट है हमारा, तो इसका जो हमारा सही आंसर बन रहा है वो ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 51, फिल इन द बैलेंस विद द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। आई फिल इन द बैलेंस फॉर माई पेन, हैव यू सीन इट। तो इसका जो सही उत्तर बन रहा है, आंसर बन रहा है हमारा ऑप्शन नंबर बी, लुकिंग। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। ब्लूमिंग, तो ब्लूमिंग है, इसका जो अल्टरनेटिव एंटोनियम बनेगा वो बन रहा है हमारा ऑप्शन नंबर डी, फेडिंग। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 83, चूजिंग द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइडियम और एक्सप्रेशंस टू ड्राइव होम। तो इसका जो सही बन रहा है हमारा वो है टू एम्फेसाइज। इसके बाद है 84, फिल इन द बैलेंस बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। ही वाज बोर्न, फिल इन द बैलेंस इन 1945। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो है इन सी। इसके बाद है अगला प्रश्न, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स टू फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट एक्टिव और पैसिव वर्ब। इट खालिस्तान सिंस यस्टरडे, तो क्या हो जाएगा, वॉज रेनिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें आएगा इट हैज बीन रेनिंग, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 86, सु प्लस में आगत स्वागत किस संधि है उसका उदाहरण है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, यण संधि। इसके बाद है यहाँ कोई न रहता हो उसे, जहाँ कोई न रहता हो उसे क्या कहते हैं। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्जन। इसके बाद है 88, आलसी एक विशेषण शब्द है, इसका भाववाचक संज्ञा रूप चुनिए। तो इसका क्या हो जाएगा, आलसी जो है वो आलस्य है। इसके बाद है अगला प्रश्न, पतझड़ किस मास का उदाहरण है। तो इसका क्या है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है अगला प्रश्न, यहाँ पहले बंजर भूमि थी परंतु अब खेत लहरा रहे हैं, ये किस वाक्य का उदाहरण है। तो क्या ये हमारा संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला प्रश्न 91, तुम मन लगाकर पढ़ते हो अवश्य पास हो जाते, तुम मन लगाकर पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है। तो क्या है हमारा इसका जो सही आंसर बन रहा है वो है डी, हेतु हेतुमद भूतकाल। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, निरीक्षण एक अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द को चुनिए। तो क्या है हमारा अगला क्वेश्चन जो बनेगा वो निरीक्षण है वो, इसके अंदर क्या है हमारी जो मात्रा है वो गलत दी गई है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है अगला प्रश्न 93, बेकार से बेगार भली इस लोकोक्ति है, इसका जो सही उत्तर अर्थ है वो क्या निकल के आता है कि खाली बैठने से कुछ करना अच्छा है। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 94, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं हम, इसका जो सही उत्तर बनेगा वो है विशेषण। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 95, क्रिया की जिस रूप में बहुत समय पहले कार्य के समाप्त होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं। तो क्या है पूर्ण भूतकाल, क्या है क्योंकि उसके अंदर क्रिया समाप्त हो चुकी है। इसके बाद अगला प्रश्न, अस्थायी शब्द के सही अर्थ को
चुनिए। इसमें क्या है, छोटों के प्रति स्नेह दृष्टि, सामाजिक नियमों या कानूनों का उल्लंघन, चाल चलन थोड़े समय तक रहने वाला, अस्थायी की बात है तो थोड़े समय तक रहने वाला। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, अक्ल पर पत्थर पड़ना, यानी कि क्या है, कुछ भी समझ में ना आना। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 98, निम्नलिखित शब्दों में से नदी का पर्यायवाची शब्द है वो चुनिए। तो इसका जो सही उत्तर बन रहा है हमारा वो है सरिता। जो नदी है उसको सरिता भी कहा जाता है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस जो होती है हमारी 14 सितंबर को। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, वरना और ताकि तो की आदि शब्द किस अवयव के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है समुच्चय बोधक। तो ये था हमारा इवनिंग शिफ्ट का पेपर जो कि हमारा 26 जुलाई को हुआ था। ठीक है, तो आप सभी ने जो आंसर हैं वो मैच कर लिए होंगे। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और इसी तरह से हमारी जो 27 जुलाई को जो पेपर हुआ है मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट, उसकी भी आंसर की आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेगी। तो उनको भी देखने के लिए चैनल है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।